कैसे कमाए हमने 34,000 रुपए डॉक्टर रेड्डी की ट्रेडिंग से 50% रिटर्न 9 दिनों में। अब जान लेते हैं डॉक्टर रेड्डी के स्विंग ट्रेड के बारे में। डॉक्टर रेड्डी का स्विंग ट्रेड मैंने 10 सितंबर को दिया था और मैंने बिल्कुल क्लियर बताया था कि बिल्कुल डॉक्टर रेड्डी एक पके हुए आम की तरह है और कभी भी ये नीचे गिर सकता है, बस आपको लपक के इसे खा लेना है। मैंने इसे बाई के लिए कहा था 4429 के लेवल पे 10 सितंबर को इससे कॉल हमने दी थी। इसका असल डिफाइंड था 4330 का और इसके टारगेट थे 4530, 4680 एंड 4880। इस ट्रेड को लेने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन थे। एक तो कैश में बाई कर सकते थे, दूसरा फ्यूचर में बाई कर सकते थे और तीसरा हम इसमें कॉल स्प्रेड बना सकते थे। मैंने ये थर्ड प्रोसेस आप लोगों को बताया था कि हम किस तरह से कॉल स्प्रेड बना सकते हैं। हमने बाई की थी 4500 की कॉल जिसका रेट था 110 रुपीज और इसके अगेंस्ट में हमने सेल की थी 4700 की कॉल जिसका रेट था 50 रुपीज। इसमें हमारा रिस्क इज टू रिवार्ड डिफाइंड था। हमारा जो रिस्क था वो 15K का मैक्सिमम लॉस हम हो सकता था और 35K का हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट इस स्ट्रेटेजी से हो सकता था। इसमें हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट था वो 68,000 का था और जो हमने प्रॉफिट अर्न किया है इस स्ट्रेटेजी से वो 34,000 का प्रॉफिट हमने अर्न किया है। लगभग 50% का हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ है 9 डेज में। समझ लेते हैं इसे ऑप्शन से हमने किस तरह से ट्रेड किया है। ये हमारी स्ट्रेटेजी थी। हमने लॉन्ग किया था 4500 की कॉल को 110 रुपीज पे और हमने सेल किया था 4700 की कॉल को 50 रुपीज पे। और इसके ग्राफ से हम समझते हैं कि किस तरह से हमारा प्रॉफिट इज टू रिस्क हमारा डिफाइन हो गया था। तो ये हमारा जो अगर 4500 के नीचे इसकी एक्सपायरी होती है या डॉक्टर रेड्डी 4500 के नीचे रह जाता है पूरे महीने भर या 24 तक, तो हमारा लॉस मैक्सिमम डिफाइन हो गया था। जो आप नीचे देख सकते हैं 15,000 का लॉस हमारा डिफाइन था। और जैसे जैसे इसकी प्राइस बढ़ती जाएगी नीचे में आप देख सकते हैं प्रॉफिट भी बढ़ता चला जा रहा है। और यहाँ पे हमारा 4700 रुपीज पे हमारा प्रॉफिट भी एकदम फिक्स हो गया था कि 35K का हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर स्प्रेड कह सकते हैं। और यहाँ पे चाहे कितना भी ऊपर चला जाए हमारा प्रॉफिट फिक्स रहेगा और यहाँ पे लॉस भी हमारा फिक्स रहेगा। डॉक्टर रेड्डी 3000 भी चला जाता है तो हमारा लॉस मैक्सिमम 15K का हो सकता है। और अगर डॉक्टर रेड्डी 6000 या 10,000 या 11,000 भी चला जाता है तो हमारा प्रॉफिट एकदम फिक्स है। 35,000 से ऊपर हमें प्रॉफिट नहीं होगा। अब इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं हमारे डॉक्टर रेड्डी के इस एक्सेल सीट से। ये 4429 पे हमने रिकमेंड किया था 4380 पहले दिन ही इसमें 50 रुपीज की लॉस हुई। और देख सकते हैं इसमें क्या हुआ। हमारी जो कॉल स्प्रेड थी उस 4500 की फर्स्ट डे में 4500 की 110 पे हमने बाई की थी, उसका रेट हो गया 94 रुपीज और लॉट साइज था 250। तो इस सिंगल कॉल में हमें जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा था वो 3800 का लॉस हो रहा था। और इसके अगेंस्ट में हमने सेल किया था 4700 की कॉल को, इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा था लगभग 2350 का। ओवरऑल जो लॉस हमारा था वो 1500 का लॉस हो रहा था। तो दूसरे दिन जब 4400 के आसपास डॉक्टर रेड्डी चल रहा था तो हमारा लॉस था 1100 रुपीज का। इसी तरह से थर्ड डे ये 3000 का लॉस हमारा हो गया। और ये फोर्थ डे कह सकते हैं काफी क्रिटिकल डे था जहाँ पे डॉक्टर रेड्डी हमारे सेम प्राइस पे आ चुका था और यहाँ पे हमारा लॉस 250 रुपीज था। अगर हमने सिर्फ कॉल के थ्रू इसे बाय किया होता तो हमारा लॉस कितना होता, हमारा लॉस हो जाता 3500 का। डॉक्टर रेड्डी सेम प्राइस पे खड़ा था, 4 दिन बीत चुके हैं, हमारा लॉस बढ़ चुका था। लेकिन हमें जो सेव किया, जिसने हमें बचाया, वो था हमारी कॉल जो 4700 की हमने सेल की थी। इस कारण से हमारा लॉस 250 रुपीज का मात्र था। और नेक्स्ट डे जब हमारे पोजीशन या हमारे साइड में ये कॉल आ गई तब हमारा प्रॉफिट हो रहा था 11,000 का। और नेक्स्ट डे बहुत ही शानदार मूव इसमें आई थी डॉक्टर रेड्डी में और हमारा थर्ड टारगेट लगभग अचीव होने वाला था। तो हमारा 24,000 का प्रॉफिट हो रहा था। और 7th डे में कह सकते हैं इतनी शानदार मूव, लगभग 14% की मूव डॉक्टर रेड्डी में इंट्राडे में दी थी। उस दिन हमारा प्रॉफिट एकदम फिक्स हो चुका था, 34,000 का हमारा प्रॉफिट फिक्स हो चुका था। अगर हमने इस सिर्फ कॉल को बाय किया होता तो हमारा प्रॉफिट हो सकता है 1,78,000 के आसपास होता। लेकिन क्या हम इतने बड़े प्रॉफिट को ले सकते थे? क्या हम इतने दिन तक रुकते? क्या हमारे में इतनी कैपेबिलिटी रहती कि हम 60,000 का प्रॉफिट देखने के बाद में 1,78,000 के लिए रुकते?
तो आपने देखा कि इन 7 ट्रेडिंग डेज में हमने किस तरह से अपने प्रॉफिट को बढ़ाया और लॉस को बिल्कुल मिनिमल रखा। इस स्विंग ट्रेड को मैंने हर दिन आप लोगों से डिस्कस किया है और हर दिन मैंने कहा है आप इसे होल्ड कीजिए और होल्ड कीजिए। ये मिनिमल लॉस के कारण ये कॉन्फिडेंस आता है कि आप इसे होल्ड कर सकते हैं। और जब मैंने डॉक्टर रेड्डी को रिकमेंड किया था तो मैंने बिल्कुल कहा था ये एकदम पके हुए आम की तरह यहाँ पे खड़ा है और जिस दिन इसमें मूव शुरू होगी बहुत ही शानदार मूव शुरू होगी। और आप देख सकते हैं कितनी शानदार मूव इसमें आई है। अगर आप किसी भी स्विंग ट्रेड को लेना चाहते हैं तो मेरी ये वाली स्ट्रेटेजी को जरूर यूज कीजिए। इससे आपका लॉस बिल्कुल लिमिटेड हो जाता है और प्रॉफिट आपको लिमिटेड मिलता है। लेकिन अगर लॉस आपका लिमिटेड है तो आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आप किसी ट्रेड में ज्यादा देर तक बन सकेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि आपको मेरी ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।